जैसे राम हर महादेव। एक बच्चे ने कमेंट किया कि गुरुजी, जो लोग भक्ति को दिखाकर करते हैं, यानी मंत्र जाप कर रहे हैं तो वीडियो डाल देते हैं, हवन कर रहे हैं तो वीडियो डाल देते हैं, तो क्या उनके फल का प्रभाव कम नहीं होता? क्या उनका फल पूर्ण उसको उनको मिलता है, या उनका फल नष्ट नहीं होता? तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा बेटा, कि जो वीडियोस के माध्यम से आप देखते हो, चाहे आप हमारे चैनल पर देख रहे हो, अन्य व्यक्तियों के चैनल पर देख रहे हो, और कई बच्चों का ऐसा कमेंट आता है कि गुरुजी, दिखावा करने से क्या भक्ति अच्छी होती है? दिखावा करने से भक्ति परिपक्व होती है क्या? क्या दिखावा करने से भक्ति उच्च लेवल की हो सकती है, या आपका फल नष्ट नहीं होता, उस पूजा का फल नहीं नष्ट नहीं होता, या बिना दिखाए पूजा नहीं होती? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा। देखो, इस संसार में हर चीज एक व्यक्ति दूसरे से सीखता है, और ये डिपेंड करता है कि आप किसके श्रोता बन रहे हो, है ना, किसके सूचक बन रहे हो। अगर आप गलत कर्म करते हैं तो गलत कर्म भी सामने वाला व्यक्ति, अन्य व्यक्तियां देखते हैं, अन्य व्यक्ति देखते हैं, और उस कर्म से वो प्रेरणा लेते हैं गलत कर्म को करने का। आपने देखे हैं, अपराध होते हैं, दुनिया भर के अपराध होते हैं, चाहे कानों से सुन रहे हो, चाहे आप आंखों से देख रहे हो, चाहे बुक्स पढ़ रहे हो बेटा, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर होता है, और एक दूसरे को देखकर ही लोग आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जब सांप को पकड़ता है तो आपके मन में एक आत्मविश्वास आता है कि अगर ये सांप पकड़ सकता है तो उस सांप को मैं भी हाथ में ले सकता हूँ। यानी एक को देख के सीखते हो आप। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो हवन कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी पूजा पाठ को वो दिखा रहा है, वीडियोस के माध्यम से हवन को दिखा रहा है, तो इससे मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव आपको पड़ेगा। क्योंकि एक सकारात्मक सोच लेके आता है कि अगर ये व्यक्ति हवन कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, ये व्यक्ति जप कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, हमें भी जप की तरफ अग्रसर होना चाहिए। ये प्रेरणा स्तोत्र बनता है कि इस उम्र में, जिस उम्र में लोग गलत संगति में पड़ते हैं, इस उम्र में ये व्यक्ति भगवान का नाम भज रहा है, ये व्यक्ति जप कर रहा है, ये व्यक्ति हवन कर रहा है, ये व्यक्ति साधनाएं कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, धूना तप रहा है, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इस मार्ग की तरफ जा सकते हैं। फिर वो उस मार्ग को खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस मार्ग में ऐसा है क्या, इस मार्ग से क्या फायदा होता है। फिर ऐसे ही लोगों की श्रृंखलाएं फिर जुड़नी शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसे ही लोग जो हो वो भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। और आपको पता है कि भक्ति हमें माता पिता की सेवा करना, देश की सेवा करना, लोक कल्याण करना सिखाती है, गलत चीजों से दूर रहना सिखाती है, गलत आदतों से, गलत संगति से दूर रहना सिखाती है, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता पैदा करती है। तो जब हम भक्ति की तरफ अग्रसर करते हैं, तो क्यों ना भक्ति को एक दूसरे के हृदय के अंदर पैदा किया जाए, उत्पन्न किया जाए, कि हाँ, भक्ति का बीज जो है वो आपके भी मन में उत्पन्न हो, और आप भी भक्ति नामक रस में डूबकर प्रभु के चरणों की सेवा कर पाए। आज आप देखते हैं कि भक्ति के लिए लोग राधा नाम जपते हैं, राधा राधा जपते हैं, तो वो भी दिखावा हो गया। ऐसे तो बेटा देख के ही तो लोग सीखते हैं, जब आप देखोगे तभी तो सीखोगे। तो अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप उससे कमेंट क्यों नहीं करते? अच्छा व्यक्ति कोई कर रहा है तो अच्छे के लिए तो बेटा हम एक दूसरे की श्रृंखला को जोड़ना चाहिए, कि हाँ, हम धर्म के लिए एक दूसरे के प्रति इतने सजग हैं कि हाँ, हम लोगों को पूजा पाठ का तरीका सिखा रहे हैं, हम लोगों के भ्रम को दूर करना सिखा रहे हैं, हम शिवलिंग पर कैसे प्रैक्टिकल जल चढ़ता है वो सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल भोग कैसे देते हैं वो सिखा रहे हैं, यानी दिखा दिखाकर धोना कैसे चेतन होता है प्रैक्टिकल वो दिखा रहे हैं। ठीक है। और किस प्रकार से प्रेत को हटाया जाता है वो दिखा रहे हैं, किस प्रकार से झाड़ा लगाया जाता है प्रैक्टिकल वो दिखा। तो ये तो लोगों के भले के लिए है, फायदे के लिए है। एक बच्चे ने मुझे बताया था, चंडीगढ़ से वो बच्ची है, कि गुरुजी आपने संकटनाशक जल बनाना बताया था, और मेरे पिताजी को रात के 2 बजे पेट में दर्द हुआ तो मुझे आपकी बात याद आई। मैंने वो संकटनाशक जल बना के जैसे मैंने अपने पिताजी को दिया, तो मेरे पिताजी को 5 मिनट में ही आराम मिल गया। नहीं तो उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता, और आपको पता ही है, हॉस्पिटल जाएंगे बिल अलग है, और फिर इंजेक्शन और है ना, वो सब चीजें है ही, पता नहीं क्या दिक्कत आ जाए, क्या वो बता दें। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट हुआ। अगर वो बच्ची ने अपने पिताजी को संकटनाशक जल बना के दिया, जो कि आप स्वयं बनाते हैं, इसमें मेरा भी कोई रोल नहीं होता, आपका पानी, आपका सब कुछ है, आपकी फूंक, और आप बना देते हैं। तो ऐसे ही अच्छी चीजों को दिखाना चाहिए ताकि लोग सीख पाएं, और गलत चीजों को करना ही नहीं चाहिए, और लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि हम अपने भक्ति की तरफ अग्रसर बढ़े, हम अपने सनातन धर्म की तरफ अग्रसर बढ़े, हम अपने जो हमारा युग है, जो हमारा पुरातन है सनातन, उसकी तरफ अग्रसर बढ़े, हम अपने धर्म की तरफ अग्रसर बढ़े, और इस उम्र में लोगों को जागरूक करें भक्ति के लिए, धर्म के लिए।
तो मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आपको समझ में आई होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी अनुकंपा करें, आपके और आपके परिवार को सुख समृद्धि से भरपूर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।